लियाकत कायम खानी की करप्शन की तहकीकात जारी। नैब हुकाम ने खोल ली खजाने से भरी लोहे की एक अलमारी। लॉकर से गैर मुल्की करेंसी, हीरे जवाहरात और जेवरात बरामद। नैब को साबिक डीजी पार्क्स के 2 फ्रंट पैनों की भी तलाश। लेन देन रखने वाले भी तहकीकात के दायरे में आ गए। कायम खानी को गाड़ियां फराहम करने वाला सलीम भाइया भी शामिल तफ्तीश। उधर लियाकत अली की आज ही इस्लामाबाद मुंतकली का फैसला। नैब का लियाकत कायम खानी के खिलाफ मजीद 3 रेफरेंसेस बनाने का फैसला। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार साबिक डीजी पार्क से मुतालिक मजीद इंकशाफात आ गए। जराये के मुताबिक लियाकत कायम खानी ने 20 साल में कराची के 71 पार्क्स को सिर्फ कागजात में बनाया। घर से बरामद असासों की मालियत 15 अरब रुपए है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जैसे ही तबीयत संभली, डॉक्टर्स ने सफर के लिए फिट करार दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा, नैब ने 500 अरब रुपए डाले हैं, सिर्फ 15% उन्हें दे दें, बाकी खुद रख लें। माली से मालामाल होने का सफर 92 न्यूज सामने ले आया। साबिक डीजी पार्क्स लियाकत कायम खानी के एमसी में बतौर माली भर्ती हुए। साबिक मेयर नेमतुल्लाह खान ने डीजी पार्क्स का ओहदा तख्लीक करके लियाकत अली को तैनात किया। लियाकत ने सिंध की अहम शख्सियात से ताल्लुकात बनाए। तवील अरसा डीजी पार्क्स रहे। लियाकत अली ने 2008 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से तमगा इम्तियाज़ लिया। 2011 में आसिफ जरदारी से सितारा इम्तियाज़ भी वसूल किया। नेपरा ने स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2018 जारी कर दी। कासा थाउजेंड अवाम के लिए महंगा और नाकाबिले अमल मंसूबा करार। नेपरा रिपोर्ट में कहा गया है कि कासा मंसूबे से दरामद की जाने वाली बिजली मकामी बिजली से महंगी होगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियां ट्रांसमिशन लॉसेस पर काबू पाने में नाकाम रहीं। किया इलेक्ट्रिक इंतजामिया सार्फिन को बेहतर सहूलियात नहीं दे सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब से अमरीका रवाना होंगे। 27 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरे में 18 मुलाकातों का शेड्यूल तैयार। इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात भी तय। इत्तफाक राय सफारती चैनल्स और बजरिया खतो खिताबत हुआ। इमरान खान न्यूयॉर्क में कई मुल्कों की सरबराहों समेत अहम शख्सियात से भी मुलाकात। बरतानवी शाही जोड़ा आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। शहजादा विलियम और अहलिया केट मिडलटन 14 से 18 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। किंगस्टन पैलेस का ऐलान, दौरे की दावत दफ्तर खारजा की जानिब से दी गई। बरतानवी शाही खानदान की किसी फर्द का 13 साल बाद पाकिस्तान का ये दौरा होगा। शहजादा चार्ल्स और डचेस ऑफ कार्निवाल 2006 में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। शायकीन को पाक श्रीलंका सीरीज का शिद्दत से इंतजार। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी। पीसीबी के मुकर्रर करदा कोरियर सेंटर्स पर टिकट्स कल से दस्तयाब होंगे। कौमी टीम का ऐलान चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक कल करेंगे। 27 सितंबर को पहला वनडे कराची में होगा। कवरेज की तैयारियां, ब्रॉडकास्टर्स का सामान नेशनल स्टेडियम मुंतकिल। श्रीलंकन टीम 25 सितंबर को कराची पहुंचेगी। कौमी टीम के अराकीन की फिटनेस बेहतर बनाने की कोशिश है। बॉलिंग कोच वकार यूनुस की मीडिया से गुफ्तगू, ओहदे मायने नहीं रखते, वो कोशिश करेंगे कि मिसबा से जितना ताउन कर सकें करें। उनकी मिसबा के साथ केमिस्ट्री मिलती है। 2 से 3 नौजवान नजर में हैं। क्रिकेट का मुस्तकबिल अच्छा होगा। नैब के ज़ेर हिरासत साबिक डीजी पार्क्स केएमसी लियाकत अली कायम खानी के छुपे खजाने मंजर आम पर आने का सिलसिला जारी है। नैब की टीम आज लियाकत अली कायम खानी को उनके घर लेकर पहुंची और 2 लॉकर्स में से एक को खोला गया। लॉकर खुद लियाकत कायम खानी ने खोला और एक एक करके तमाम डिब्बे खोलकर नैब टीम के हवाले किए। लॉकर से हीरे जवाहरात की नई खेप भी निकल आई, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है। जायदादों की नई किस्में 500 एकड़ जायदाद, जदीद किस्म का आलीशान बंगला, ब्रायलर फार्म्स और मार्केट्स भी निकल आई। यही नहीं, शाहाना अंदाज को अपनाते हुए लियाकत कायम खानी ने खानदान के लिए 2 एकड़ पर मुश्तमिल पाक नुमा कब्रिस्तान तामीर कराया, जहां वालिद अब्दुल जब्बार का आलीशान मकबरा तामीर कराया गया है।
अहले इलाका के मुताबिक लियाकत कायम खानी के वालिद अब्दुल जब्बार का 5 साल कबल इंतकाल हुआ, जो अताई डॉक्टर के साथ साथ खपरों में साइकिल पर हिकमत की दवाएं फरोख्त करता था। डॉक्टर जब्बार साहब हैं, वो यहाँ पहले एक अताई डॉक्टर थे और पहले तो पुराने दौर में साइकिल या मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते थे, इतना कुछ नहीं था। गुज़श्ता रोज जब नैब ने कराची में लियाकत कायम खानी के घर पर छापा मारा तो वहाँ से 8 लग्जरी गाड़ी मुताबिक लियाकत कायम खानी के घर से बरामद असासों की मालियत 15 अरब रुपए है, जबकि रिकवर किए गए सोने की मालियत 15 करोड़ रुपए से जायद है। माले मुफ्त दिले बेरहम की मिसाल PIA हुक्काम पर फिट। सरकारी दस्तावेज ने नाअहली का भांटा बीच चौराहे फोड़ दिया। 2016 और 17 के दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से PIA की 46 परवाजें बगैर किसी मुसाफिर के ऑपरेट की गयी। दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया कि बगैर मुसाफिर 46 परवाजें ऑपरेट करने से एयरलाइन को 18 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा 36 हज और उम्रे की परवाजें भी बगैर किसी मुसाफिर के रवाना हुई। अक्टूबर 2018 में मामला सामने आया, लेकिन तहकीकात नहीं हुई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि PIA में जाली डिग्री पर 113 मुलाजिमीन को भर्ती किया गया और उन्हें 10 साल तक 50,000 रुपए माहाना अदा किए गए। इन भर्तियों से खजाने को 67 करोड़ का नुकसान पहुंचा। PIA इंतजामिया के नोटिस में बात आई, ताहम जाली डिग्री पर भर्ती मुलाजिमीन को निकालने से इनकार कर दिया। ऑडिटर जनरल की सिफारिश के बावजूद ताहाल डिपार्टमेंटल एक्शन कमेटी का इजलास तक तलब नहीं किया गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हिस्स बाजार में गिरावट देखी गई। इंडेक्स 72 पॉइंट्स कमी से 32,111 पर बंद हुआ। दिन भर 5 अरब 82 करोड़ रुपए मालियत के 15 करोड़ 32 लाख शेयर्स के सौदे हुए। डॉलर की कदर में भी आज कमी नोट की गई। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 156 रुपए 7 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 156 रुपए 30 पैसे की सतह पर बरकरार रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सोने की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना 140 रुपए कमी से 87,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 129 रुपए कमी से 74,674 रुपए में फरोख्त हुआ। आलमी बाजार में फी ऑन सोना $2 कमी से $1,501 का हो गया। फैसलाबाद में गाड़ियों की तादाद में तेजी से होने वाले इजाफे ने ट्रैफिक के मसाइल गंभीर कर दिए। सालाना रजिस्टर होने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तादाद 3.5 लाख तक पहुंच चुकी है। ताहम ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सड़कों चौराहों में सिर्फ 850 वार्डन्स तैनात हैं। 2007 में जब वार्डन्स का निजाम आया तो तैनातियां 1044 थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ व्हीकल्स की तादाद में लाखों का इजाफा, लेकिन वार्डन्स की तादाद कम होती गई। सिर्फ 850 वार्डन्स और बेहंगम ट्रैफिक। कायम मकाम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कहते हैं कि ट्रैफिक मसाइल से निजात के लिए रोड इंजीनियरिंग की अशद जरूरत है। असल में इसमें साथ रोड्स ठीक होने चाहिए, रोड्स बड़े होने चाहिए, रोड्स की इंजीनियरिंग होनी चाहिए, लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए तो वो ट्रैफिक को चलाना उन्होंने कैसे है और ट्रैफिक को चलना कैसे चाहिए, लेन लाइन का डिसिप्लिन लोगों में आना चाहिए। वार्डन्स के पास ट्रैफिक कंट्रोल करने का वाहिद हल चालान पर चालान है, जहां सालाना 75,000 के करीब चालान करके 2.25 करोड़ तक रेवेन्यू कमाया जा रहा है। लाखों गाड़ियों के लिए चंद 100 ट्रैफिक वार्डन्स की तैनाती के बाद ट्रैफिक मसाइल का हल होना किसी दीवाने का ख्वाब लगता है। कैमरामैन अली रजा के साथ आसिफ सिद्धू, 92 न्यूज़। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत इजलास हुआ। चेयरमैन नैब का कहना है नैब मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। 2019 में दुगनी शिकायत, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस को निपटाया। नैब ने 71 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करा। इसी पर बात करेंगे, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मजीद नैब की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहा है? जी बिल्कुल, ये एक आला सतह का इजलास हुआ और इस इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब का कहना था कि गुज़श्ता 22 माह के दौरान मुतल्लिका एहतसाब अदालतों में बदनवानी के 600 रेफरेंसेस दायर किए गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आलमी इक़्तिसादी फोरम और पिलडेट और मिसाल जैसे जो कौमी और बैनुल-अक़वामी मोतबर इदारे हैं, उन्होंने नैब की कोशिशों को सराहा है और गैलप सर्वे के मुताबिक 59% लोग नैब पर एतमाद करते हैं और नैब ने CPEC मनसूबों की निगरानी के तनाजुर में चीन के साथ मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी किए हैं। सही, दस्तखत भी किए हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत इजलास हुआ। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तानी QS मोहम्मद आसिफ ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ ने म्यांमार के खिलाड़ी को शिकस्त दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे खिजर आजम से। खिजर आजम, बताइएगा फाइनल मैच कब है और आसिफ के क्या जज्बात है फाइनल को लेकर? जी बिल्कुल, आसिफ जो कि कंटिन्यूसली जो है कामयाबियां समेटते आ रहे हैं, एक और कामयाबी उन्होंने समेटी और फाइनल में उनका
जो मुकाबला है वो भारतीय कीवीज से है और जो आज ही जो है वो खेला जा रहा है म्यांमार में। इससे पहले जो है वो मोहम्मद आसिफ ने जो कामयाबी हासिल की वो 5-4 से अपने नाम की, जिसके बाद अब मोहम्मद आसिफ एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और उम्मीद यही की जा रही है जिस तरह उनकी जो है वो एक कामयाबियों का सिलसिला उनका जारी है, उम्मीद यही की जा रही है कि वो इसमें भी कामयाबी के साथ अपने सफर का इख्तिताम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया खिज़र आज़म, आप हमें अपडेट कर रहे थे।